ब्यावर जिला बार एसोसिएशन के द्वारा संवाद 2024 का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अंदर पूरे प्रदेश के तमाम अधिवक्तागण यहाँ मौजूद थे, जो प्रेसिडेंट और यहाँ पर सेक्रेटरी मौजूद थे। इसके अलावा यहाँ पर राजस्थान बार काउंसिल के जो हाईकोर्ट जो उसके अधिकारी थे, पदाधिकारी थे, जो अध्यक्ष महोदय हैं मिस्टर प्रहलाद जी शर्मा, और जो राजस्थान हाईकोर्ट जोधपुर के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ मौजूद थे, और राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के जो अध्यक्ष हैं वो भी यहाँ पर मौजूद थे। आखिर में आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिला स्तर का कार्यक्रम था। और लेकिन कहीं ना कहीं जो राज्य स्तर की जो अधिवक्ताओं की जो समस्या है उसके ऊपर काफ़ी निर्णय लिया गया, उस पर विचार विमर्श भी किया गया, और उस पर सबसे बड़ी गंभीर बात ये देखने को मिली है कि आखिर में कहीं ना कहीं जो एक जो भ्रष्टाचार की जो बात की जा रही है वो यहाँ पर अधिवक्तागणों द्वारा जो कही गई है वो अपने आप में एक बहुत गंभीर बात थी। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से जो एक अधिवक्ताओं के लिए जो रहने की व्यवस्था के लिए जो भूखंड दिलाने की बात है उस पर भी काफ़ी निर्णय किया गया। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से चैम्बर्स दिलाने की बात है उस पर भी काफ़ी तरह से यहाँ पर निर्णय लिया गया है। आप देख रहे हैं कि हमारे इस कार्यक्रम में पूरे राजस्थान से 50 से अधिक बार के प्रतिनिधिगण, अध्यक्ष, सचिवगण और सदस्यगण शामिल हुए। उसके अलावा 40 से अधिक बार एसोसिएशन ने अपना समर्थन हमें भेजा है हमारे अध्यक्ष महोदय चंद्र विजय जी को। इस हिसाब से आप देखिए कि 100 से अधिक बार जो इस हमारे संवाद कार्यक्रम में सहभागी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हुई है, और ये इसलिए हुई है क्योंकि वकीलों की एक पीड़ा है। एक जो वकील फील्ड में जो काम कर रहा है उस हर प्रत्येक वकील की पीड़ा है, और वो वकील अपनी पीड़ा को एक संगठन के अभाव में उठा नहीं पा रहा है। इसीलिए संगठन की महती आवश्यकता उत्पन्न हुई है, और हम हमारे ब्यावर क्षेत्र से इस संगठन को एक तैयार करके एक राजस्थान लेवल पे हम एक कार्यक्रम, एक एजेंडा देंगे, जिसके तहत हम राज्य सरकार हो, बार काउंसिल हो, बार काउंसिल ऑफ इंडिया हो, राजस्थान हो, हम सभी लोगों से ये निवेदन करेंगे कि वकीलों की समस्याओं को समझे, उनका समाधान करे, ताकि हमारे वकील साथियों की समस्याओं पर एक विराम लगे और उन्हें भी वे अपने निर्भय होकर अपना पेशा करें और उनके हर एक प्रत्येक प्रकार से उनका संरक्षण हो। इसी उद्देश्य से संवाद 2024 का आयोजन किया, जो मैं समझता हूँ बहुत ही सफल रहा। सर, आज जो हमारे को एकत्रित होने की जो आवश्यकता पड़ी वो हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया की स्वार्थी पदाधिकारियों की निष्क्रियता की वजह से हमें आज ये राजस्थान की समस्त बार एसोसिएशन के वकीलों को इकट्ठा होने की आवश्यकता पड़ी है। अदरवाइज़ ये उनकी ड्यूटी थी। स्टैट्यूटरी काउंसिल है हमारा सेफगार्ड करना, हमारा वेलफेयर करना, उनके ड्यूटीज़ में आता है, उनकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, पर दे हैव फेल्ड टू डिस्चार्ज देयर ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज़, दैट्स व्हाई वी हैव कलेक्टेड हियर। और हमने जो आज ये मुहिम छेड़ी है, हम हर अधिवक्ता, जो आम अधिवक्ता, जो बार काउंसिल और राज्य सरकार आज तक हमें जो कुछ दे नहीं रही है, उसके जन जागरण के लिए, उसके पुनर्जागरण के लिए ये सभा आयोजित की गई है। जिसके लिए जैसा कि 1857 की क्रांति अजमेर ज़िले के नसीराबाद से शुरू हुई, वैसे ही आज हमारे वकीलों की क्रांति अजमेर ज़िले के ब्यावर शहर से शुरू हुई है। अब ब्यावर जिला हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा, ब्यावर ज़िले से शुरू हुई है। और ये जैसे 1857 की क्रांति से भारत आज़ाद हुआ, वैसे आज की क्रांति से हमारे वकील लाभान्वित होंगे, उनका वेलफेयर होगा, उनकी सारी समस्याओं का निराकरण होगा। हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो पदाधिकारी हैं उनकी सद्बुद्धि आएगी। हो सकता है आज की सभा से ही उनके कुछ प्रभाव पड़ जाए, और आपके मीडिया के माध्यम से अगर मेरा मैसेज उनके पास जाएगा तो उनको ज़रूर सद्बुद्धि आएगी और वो हमारी समस्याओं को सुनेंगे और उसको निराकरण करेंगे। न्याय व्यवस्था को प्रॉपर रख पाएंगे। अगर न्याय व्यवस्था लचर हो जाएगी, न्याय व्यवस्था में भ्रष्टाचार अगर आ जाएगा, उस जाएगा और न्याय नहीं हो पाएगा तो समाज तरक्की नहीं कर पाएगा, समाज में हम आने वाली पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य दे नहीं पाएंगे। इसलिए ये चिंता का विषय है कि जुडिशरी में, खासकर रेवेन्यू कोर्ट्स में भ्रष्टाचार बड़ी चरम पे है, और ये सबको दिखता है। अपन कबूतर आंखें बंद कर ले, बिल्ली चली नहीं जाती, हमें आंखें खोलनी है, बिल्ली देखनी है और उसको भगाने के यत्न करने हैं। उसी प्रयास में आज ब्यावर बार ने, जिला बार ने जो प्रयास किया है, उसमें एक एजेंडा था रेवेन्यू कोर्ट्स के अंदर करप्शन का, और वो सबके सामने जग जा रहा है, कोई छुपा हुआ नहीं है, सबको पता है।
उसको पता होते हुए भी सुधारने के प्रयास नहीं किए जा रहे। पूर्व की सरकार में भी हमने लिख के दिया था कि राजस्थान रेवेन्यू जुडिशियल सर्विसेज शुरू की जाएं, जिसमें इस फील्ड के महारत हासिल किए हुए लोग आवें, ताकि प्रदेश के काश्तकार को न्याय प्राप्त हो सके। आजकल एक बड़ी समस्या है हमारी, बड़ा सारे ही कोर्ट्स में जोर दिया जाता है कि डिस्पोजल कैसे हो, लेकिन एडजुडिशंस भूल गए सबके सब। हमारी मूल उद्देश्य है न्याय प्रदान करना, और उसको शीघ्र प्रदान करना सेकेंडरी है, लेकिन हम सेकेंडरी चीज शीघ्र पे सब जोर दे रहे हैं। डिस्पोजल कैसे हो, घास कैसे कटे, न्याय कैसे प्रदान हो, ये सब भूल गए। न्याय प्रदान करने के लिए कंपिटेंट ऑफिसर को लाना पड़ेगा, कंपिटेंट एडवोकेट्स को लाना पड़ेगा, और सब करने के लिए हमें आज किस चीज़ की ज़रूरत है, उन्हीं समस्याओं को हम चर्चा करने के लिए आज हमारी जो मीटिंग की गई है। बहुत अच्छे सुझाव आए हैं, जिनको जिस लेवल पे उनकी आवश्यकता होगी वहाँ भेजा जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जिस तरह से अधिवक्तागण है पूरी तरह से यहाँ पर मौजूद हैं यहाँ पर, और इन्होंने आज विभिन्न तरह के मुद्दों को लेकर यहाँ पर डिस्कस किया गया, और यहाँ पर आज ये भी बताया गया कि आखिर में कहीं ना कहीं जो BCI है और BCR है वो जो राजस्थान की जो अधिवक्तागण हैं उनकी समस्याओं को लेकर कहीं ना कहीं वो चिंतित नहीं है, और उनकी विभिन्न समस्याओं को लेकर जो समय पर निस्तारण होना चाहिए वो होता नज़र नहीं आ रहा। उसको लेकर यहाँ पर एक संगठन बनाने की बात कही है। अब देखना होगा कि आखिर में वो संगठन क्या कर पाता है, क्या नहीं कर पाता, लेकिन ये अपने आप में एक बड़ी गंभीर बात थी। अब इन लोगों से ये सब चीज़ों से जानने की कोशिश करेंगे ये क्या है क्या नहीं है। ब्यावर से भारत एक्सप्रेस के लिए विष्णु दत्त।